नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। आइए आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो हेडिंग डालो, मैक्सवेल्स। ठीक है, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने रिलेशंस दिए मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ठीक है जी, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस यानी थर्मोडायनेमिक रिलेशंस से क्या मतलब है, यानी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स समझते हो ना आप, उनके बीच रिलेशन है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच रिलेशन है ये। तो मैक्सवेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, 4 रिलेशंस, ये 4 रिलेशंस हैं। ठीक है, यानी 4 फॉर्मूलाज हैं। तो मैक्सवेल एस्टेब्लिश्ड 4 रिलेशंस, और रिलेशंस किसके बीच है? अमंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है जी, कैसे वेरिएबल्स है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी ऊष्मागतिक चर। और ये क्या होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि प्रेशर, है ना, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब, है ना। तो मैक्सवेल ने स्थापित किया 4 रिलेशंस को, जो किन के बीच है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच है, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। ठीक है जी, और किसकी हेल्प से? तो आप लिख सकते हो बाय हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, या थर्मोडायनेमिक लॉज जो है उनकी हेल्प से। तो बाय हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक लॉज। थर्मोडायनेमिक लॉज का मतलब क्या है? जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है आपने, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, इस तरीके के लॉज। तो मैक्सवेल ने इन लॉज की हेल्प से, इन नियमों की सहायता से, ठीक है, 4 रिलेशन स्थापित किए, संबंध स्थापित किए, किनके बीच? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी ऊष्मागतिक चरों के बीच, इनके बीच। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक लॉज की हेल्प से। तो आप लिख सकते हो दीज रिलेशंस आर नोन एज मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो आइए फिर इसे प्रूफ कर लेते हैं। ये चारों रिलेशन का प्रूफ है आपके सिलेबस में। पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है और अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है आप जानते हो? डी क्यू बराबर होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। डी क्यू, ठीक है, क्या होता है? डी डब्ल्यू प्लस डी यू। और आप जानते हैं यहाँ से इंटरनल, चलो छोड़ो अभी, इक्वेशन फर्स्ट। और बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ठीक है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी मैंने करा रखा है। क्या होता है? डी एस बराबर होता है डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी क्यू बराबर टी इंटू डी एस। ठीक है जी, तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो यहाँ से भी डी क्यू है, यहाँ से भी डी क्यू है, दोनों को बराबर रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, देखो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा डी डब्ल्यू प्लस डी यू बराबर टी इंटू डी एस। तो देखो डी यू कितना आएगा? टी इंटू डी एस
माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है जी। और आप जानते हो डी डब्ल्यू होता है फॉर्मूला पी इंटू डी वी, ठीक है जी। तो डी यू बराबर कितना आएगा, टी डी एस माइनस पी इंटू डी वी, इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। तो डी यू निकाल दिया आपने यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखो इधर देख लो। अब देखो मैक्सवेल ने क्या करा, ये जो 3 फंक्शन आपको दिख रहे हैं इन्हें मतलब x और y का फंक्शन मान लिया, ठीक है। क्या माना, x और y का फंक्शन। तो आप लिख सकते हो लेट, ठीक है जी। देखो एक तो u है ना, एक s है और v है, ठीक है ना, जो d के साथ आ रहे हैं। एक तो इंटरनल एनर्जी है और एक एंट्रोपी है और एक वॉल्यूम है। इन तीनों को जो d के साथ आ रहे हैं, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखनी पड़ती हैं कि भाई अब फंक्शन किन्हें मानना है, x और y का। तो जो d के साथ आ रहे हैं u, s और v, तो लेट u, s एंड v, ठीक है, बी द या आर द फंक्शंस ऑफ, इधर दिख रहा है एक्स वाई, ठीक है जी। एक्स और वाई का फंक्शन मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब ऐसे है कि जो u है ना वो भी फंक्शन है एक्स और वाई का, इस तरीके से है ना। जो s है वो भी फंक्शन है एक्स और वाई का, और जो v है वो भी फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से इसकी हेल्प से डी यू निकाल लो, ठीक है। ये मैंने आपको मैथमेटिकल फिजिक्स जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में थी उसमें बताया था इस तरीके से कि डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल ऑफ यू, ठीक है। ये चेंज इन यू कह सकते हो। तो इसे ऐसे निकालते हैं, यू है ना यू, तो यू तो ऊपर ही रहेगा, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ यू, और दो टर्म है, एक्स है और वाई है। तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, और इनटू में डेल एक्स है ना, डेल यू ओवर डेल एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशियल है, आंशिक अवकलन आप जानते होंगे, ठीक है। तो डेल एक्स सपोर्ट में है तो यहाँ लिखते हैं डी एक्स प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, और मैंने बताया था मैथमेटिकल फिजिक्स में भी, बाकी नहीं भी बताया तो सुन लो। डिफरेंशियल यदि निकालना है यू में, या चेंज इन यू में निकालना है आपको, तो ऊपर तो यू ही रहेगा, तो डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है। पहले x के लिए कर रहे हैं और इनटू में dx, और फिर y के लिए कर रहे हैं तो डेल u ओवर डेल y और इनटू में dy। ये बात समझ में आई। ये फॉर्मूला भी है। और कैसे भाई, आपको चेंज देखना है u में या डिफरेंशियल देखना है, तो डिफरेंशियल u का है पहले x के रेस्पेक्ट में और फिर y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx लिख दिया, तो ये दोनों जब इसका पार्शियल डिफरेंशियल है, यदि ये कंप्लीट डिफरेंशियल हो, पार्शियल डिफरेंशियल समझते हो ना, एक ही वेरिएबल रहता है, बाकी सब कांस्टेंट रहते हैं। तो ये दोनों तो लगभग इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंज है वो x के रेस्पेक्ट में है, केवल x के रेस्पेक्ट में, इसलिए डेल आया है। यहाँ पर जो चेंज है वो y के रेस्पेक्ट में है, इसलिए डेल आया है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि पार्शियल का मतलब है केवल एक के ही रेस्पेक्ट में चेंज, ठीक है, और बाकी सब क्या कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब चेंज देख लिया आपने, पहले यू में ही, पहले x के रेस्पेक्ट में और फिर y के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से याद रखेंगे। इसी प्रकार बताओ ये कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा डेल यू ओवर डेल यू, नहीं आएगा s आएगा, s में देख रहे हो ना, तो डेल एस ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एस ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। और ठीक इसी प्रकार डी वी निकाल लो, क्या हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है जी। यहाँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखो आपने चेंज निकाल लिया है तीनों में, ठीक है जी। तो चेंज जो है आप देख के बताओ, तीनों में चेंज निकला है तो तीनों का चेंज सिमिलर है या नहीं, आप खुद देख के बताओ। जैसा फॉर्मूला आपने u के लिए लगाया वैसा ही फॉर्मूला आपने s के लिए लगाया, और वैसा ही ठीक फॉर्मूला आपने v के लिए लगाया। और देखो अब तो कुछ करना ही नहीं है,
डी यू डी एस और डी वी, इन तीनों के मान कहाँ रख दो, थर्ड में, डी यू डी एस डी वी, ठीक है। और ऐसा क्यों करा था, समझ में आया डिफरेंशियल, क्योंकि डी यू है, डी यू चाहिए था, यू की हेल्प से निकाल लिया, इसकी हेल्प से ये, इसकी हेल्प से ये, और इसकी हेल्प से ये, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू रख दो थर्ड में, तो थर्ड इम्प्लाइज कर दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना, और थोड़ा बड़ा भी है। डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स, इधर डी यू है ना, वैल्यू रखो, तो डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, और बराबर में है टी, टी इंटू डी एस, डी एस की वैल्यू रख दो, डेल एस ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एस ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है जी। और माइनस पी, डी वी का मान रखो, डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक काम कर लो, डी एक्स वाले एक साथ, डी वाई वाले एक साथ, तो यहां तो ऐसे ही रहेगा, एक एक ही है यहाँ, तो इधर देखो डी एक्स वाले यदि एक साथ करोगे तो आप खुद देख के बताओ, ये बचेगा टी इंटू डेल एस ओवर डेल एक्स, ठीक है जी। डी एक्स वाला है और अगला डी एक्स वाला वो रहा, माइनस का पी डेल वी ओवर डेल एक्स, और बाहर कॉमन ले लिया डी एक्स, तो ये डी एक्स वाले एक साथ कर लिए। अब डी वाई वाले एक साथ कर लो, तो देखो टी आएगा साथ में, तो टी इंटू डेल एस ओवर डेल वाई, ठीक है जी, और माइनस इसके साथ पी लग के आएगा, डेल वी ओवर डेल वाई, और बाहर कॉमन ले लिया डी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे लिख देना ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ डी एक्स एंड डी वाई, यानी डी एक्स तथा डी वाई के गुणांकों की तुलना करने पर। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, तो मैं फिर इधर का रफ कर देता हूँ। भाई वैल्यू तो रखी थी थर्ड में, तो अब थर्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो इसके बाद आपको पता है क्या करना है, मैंने बताया डी एक्स डी वाई और ये, हाँ डी एक्स डी वाई तो है, बस इनके गुणांकों की तुलना कर दो, इनके कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन, और देखो कौन किसके बराबर आ रहा है। तो आप पाएंगे इधर से डी एक्स किसके बराबर है, डेल ओवर डेल एक्स के, और उधर से डी एक्स किसके बराबर है, मतलब डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, टी डेल एस ओवर डेल एक्स, ठीक है, और माइनस का पी डेल वी ओवर डेल एक्स, ठीक है जी। ये डी एक्स के कोफिशिएंट के बराबर हो गया। ऐसे ही डी वाई का कोफिशिएंट डेल यू ओवर डेल वाई किसके बराबर हो जाएगा, टी डेल एस ओवर डेल वाई माइनस का पी डेल वी ओवर क्या है डेल वाई, ठीक है। कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इक्वेशन कहाँ तक डाल दी थी हमने, 3 तक है ना। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4 और ये है 5। देखो इन्हें बराबर रखेंगे एक दूसरे के, लेकिन बराबर कब रखेंगे, जब भी बराबर हो जाएंगे। देखो इसका यदि डिफरेंशियल कर दें वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में। देखो ध्यान दो, डेल यू ओवर डेल एक्स का डिफरेंशियल कर दो पार्शियली डिफरेंशियल करो पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा नहीं डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, ये बन जाएगा। और फिर इसका डिफरेंशियल कर दो, इसका वाई है ना, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ एक्स था अपोन में इसमें, तो वाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशियल पार्शियली, और इसमें वाई है अपोन में, तो यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशियल पार्शियली। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, ठीक है जी। और ये बात आपको मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बताई थी मैकेनिक्स वाली बुक में, जब कराया था कर्ल ऑफ
वेक्टर एफ कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, तब बताया था ना कि u जो है ना, u यदि परफेक्ट फंक्शन है, ये एक u कैसा फंक्शन है, परफेक्ट फंक्शन, तो ये दोनों जो है ना बराबर आते हैं। कैसे आते हैं, बराबर। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता भी सकता हूँ उदाहरण दे करके। जैसे मान लिया मैंने कि u जो है कुछ भी मान सकते हो, जैसे मान लो यही है एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई का फंक्शन है ना, तो प्लस, या चलो ऐसे मान लो सिंपल सा एक्स वाई। ठीक है भाई, u को x और y का फंक्शन माना है आपने, खुद कहा u क्या है, फंक्शन है एक्स वाई का। तो ऐसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों बराबर कैसे आएंगे। तो u बराबर एक्स वाई है, तो यहाँ से निकाल लो, पहले ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो, और फिर देख लेना, आप देखोगे बराबर आएंगे ये बिल्कुल। तो पहले आप निकालो, क्या था, डेल यू ओवर डेल एक्स, क्या बचेगा, x का 1 हो गया, y बचा। ठीक है, और फिर डेल यू ओवर डेल एक्स की हेल्प से ये निकालना है, तो y के रेस्पेक्ट में कर दो पार्शियली डिफरेंशियल इसका, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या बचेगा भाई, y था 1 हो गया, तो डेल टू u ओवर डेल y डेल x आपका 1 आया नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब डेल टू u ओवर डेल y डेल x तो 1 आ गया, ये भी 1 आएगा, देख लेना आप। इसका मतलब है इसे निकालना है तो पहले डेल u ओवर डेल y निकालना पड़ेगा, तो इसका y के रेस्पेक्ट में कर दो। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ मैं आपको, पहले इसका y के रेस्पेक्ट में कर दो तो x हो जाएगा, y का तो 1 हो गया। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हो, दो पदों की गुना वाला, इसका डिफरेंशियल का फॉर्मूला मत लगा देना टू टर्म्स का, कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये तो पार्शियल डिफरेंशियल है, और पार्शियल डिफरेंशियल में जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो जैसे आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y वेरिएबल है केवल, x कांस्टेंट है, तो y का 1 हो गया, x तो ऐसे ही रहा। आप देखो डेल y ओवर वो डेल यू ओवर डेल y निकाल दिया, x के रेस्पेक्ट में कर दो तो ये आ जाएगा। तो डेल ओवर डेल x यानी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशियल, इसका डेल u ओवर डेल y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है डेल टू u ओवर डेल x डेल y, 1 आया नहीं, तो देख लो डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स भी 1 आया, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई भी 1 आया। इसका मतलब है u क्या है, एक परफेक्ट फंक्शन है, और इसका जो डिफरेंशियल करोगे आप इस तरीके से, डबल डेरिवेटिव जो होगा इसका ये बराबर होगा। तो मैं यही काम करूँगा इन फंक्शंस के लिए, पहले इसकी हेल्प से ये निकाल लूँगा और इसकी हेल्प से ये निकाल लूँगा, और दोनों को बराबर रख दूंगा, क्योंकि कैसे हैं, परफेक्ट फंक्शन है u, है ना। परफेक्ट फंक्शन का मतलब इनके दोनों डेरिवेटिव ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे चलो मैं रहने देता हूँ क्योंकि इसके हेल्प से ही आप समझ पा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये निकालना है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स है ना, ये इसका y के रेस्पेक्ट में कर दो पार्शियल डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल पार्शियली ऑफ इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, ये तो डेल ओवर डेल एक्स है तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तभी तो ये आएगा। x है तो y के रेस्पेक्ट में करें, y है तो x के रेस्पेक्ट में करें, बस ये बात ध्यान रखो। तो ये आ जाएगा x इसके y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और किसका, डेल यू ओवर डेल एक्स का, तो करवा दो इसका y के रेस्पेक्ट में। देखो भाई टी भी और एस भी, मतलब टी भी और ये भी दोनों ही है x और y के फंक्शन, तो यहाँ ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, इसका मतलब है एस भी वाई एक्स वाई का फंक्शन है, इसका मतलब y इस टर्म में भी है और y इस टर्म में भी है, दोनों में y है, तो इसका मतलब यहाँ दो पदों के गुणा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशियल करने के बावजूद भी, क्योंकि दोनों में y है, मतलब दोनों में वेरिएबल है ना, इसलिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, किसका कर रहे हैं, डेल एस ओवर डेल एक्स का, कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो ये आ जाएगा, इसे लिख लो, क्या बन जाएगा, del टू यू ओवर del y del x बराबर, देखो t इंटू ये क्या बन जाएगा, del टू एस ओवर del y del x प्लस del s ओवर del x इंटू del t ओवर del y, वो क्या था, हाँ ठीक तो है, del t ओवर del y। तो ये तो निकल गया भैया इसकी हेल्प से, ये तो निकल गया del टू यू ओवर del y del x। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर, एक मिनट रुको, हाँ अभी कुछ छोड़ दिया हमने भाई। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये इसका तो रह ही गया, समझ रहे हो, मैं ये तो करूँ इतना छोटा कैसे हुआ, तो माइनस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, del v ओवर del x, ठीक है। तो मैं अगली लाइन रफ कर लेता हूँ, दोबारा लिखूंगा इसे। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन p का कर रहे हो y के रेस्पेक्ट में। अब ठीक है, तो अभी से लिख लो, क्या जाएगा, del टू यू ओवर del y del x, ठीक है जी। क्या बचेगा, इसे लिख लो आप t del टू s ओवर del y del s प्लस del s ओवर del x del t ओवर del y माइनस p इंटू del टू v ओवर del y del x, ऐसे लिख सकते हैं ना, और माइनस del v ओवर del x इंटू del p ओवर del y, ये है इक्वेशन नंबर 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे इक्वेशन 4 का करा y के रेस्पेक्ट में, ठीक इसी प्रकार इक्वेशन 5 का कर दो x के रेस्पेक्ट में। इधर से रफ कर देता हूं, है ना, या आप स्क्रीनशॉट ले लो एक पहले। ठीक है, समझोगे, समझना है बस, बाकी कैलकुलेशन ही तो है, और कैलकुलेशन में आप लोग परफेक्ट हैं क्योंकि आप बीएससी मैथ के स्टूडेंट हैं, है ना, मैथ्स के, तो मैथ्स के स्टूडेंट हो तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ा सा लेंथी है, बस कोई दिक्कत नहीं है, देखो लेंथी तो है लेकिन इजी है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, बिखरी हुई है, लेकिन इजी है क्योंकि पता है आपको कॉन्सेप्ट, आराम से समझ जाओगे कि इसके बाद क्या करना है। ठीक है जी, तो देखो आपको पता है अब क्या करना है, इक्वेशन 5 का कर देना है डिफरेंशियल पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, पता है ना, 5 का x के रेस्पेक्ट में। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपको नोट नहीं करना है डेरिवेशन के बीच में, ये केवल समझने के लिए है, आपकी डेरिवेशन यहाँ से है, फिर यहाँ के बाद। ठीक है, 1 मिनट इंक डाल लेता हूँ। ठीक है जी, तो लिखो आप, क्या लिखोगे, डिफरेंशियल पार्शियली, ये लिखना है डिफरेंशियल पार्शियली, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, और किसका, ऑफ इक्वेशन 5 विद रेस्पेक्ट टू x। देखो क्या आएगा, डेल ओवर डेल x, किसका कर रहे हो, डेल u ओवर डेल y का, बराबर। देखो यहाँ भी ऐसे होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, क्योंकि देखो x के रेस्पेक्ट में रहे हो, और इसमें भी x है क्योंकि t x और y का फंक्शन माना है, और डेल s ओवर डेल y तो y के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो y तो खत्म हो जाएगा एक बार को, चाहे यदि y होगा तो y का 1 हो जाएगा, लेकिन x तो तब भी रहा s के भीतर, इसका मतलब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों में फिर क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करें तो x तो वेरिएबल है, दोनों में वेरिएबल है, तो दोनों में 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई वाला, 2 पदों की गुना वाला फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशियल का। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाला ऐसा कैसा ही, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस आएगा लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस
सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन p का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा डेल टू u अपॉन या ओवर डेल x डेल y बराबर क्या आएगा t इंटू डेल टू एस ओवर डेल x डेल y। ठीक है जी, और प्लस डेल s ओवर डेल y इंटू डेल टी ओवर डेल x माइनस p, ये बन जाएगा डेल टू v ओवर डेल x डेल y माइनस डेल v ओवर डेल y इंटू डेल p ओवर डेल x। इक्वेशन नंबर 7। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इक्वेशन 6 भी आ गई, इक्वेशन 7 भी आ गई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन 6 को और 7 को बराबर रख देंगे, क्योंकि मैंने बताया u एक परफेक्ट फंक्शन है तो आप इन्हें बराबर रख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ बिकॉज देखो u भी s भी और t भी, ये जो फंक्शन माने हैं x और y के तीनों, u s t नहीं v था ना, हाँ u s और v तीनों ही जो आपने x और y के फंक्शन माने हैं, ये सब क्या हैं आर परफेक्ट फंक्शंस, यानी संपूर्ण। परफेक्ट माने संपूर्ण, ये तो मतलब है, कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, यानी संपूर्ण नहीं होता है कोई भी, कुछ भी चीज़, कोई वस्तु, व्यक्ति है ना, कोई स्थान, कुछ भी A to Z परफेक्ट नहीं होता है पूरी तरह की से, है ना 100%। तो जिसमें 98 भी है ना कुछ, तो उसे 100 ही माना जाता है। जैसे कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100 नहीं होती, लेकिन उसे परफेक्ट हीट इंजन माना जाता है ना, उसे आइडियल हीट इंजन माना जाता है। तो मैंने कहा एस यू, वो यू एस और बी तीनों परफेक्ट फंक्शन है। परफेक्ट फंक्शन में इस तरीके से होता है, बराबर हो जाते हैं दोनों डेरिवेटिव। तो देखो डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। और ठीक इसी प्रकार u के लिए करा, इसी प्रकार ये हो जाएगा डेल टू एस ओवर डेल वाई डेल एक्स, ये बराबर हो जाएगा डेल टू एस ओवर डेल एक्स डेल वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार v के लिए कह दो डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स बराबर डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई। बताओ कोई दिक्कत हो तो ये बराबर हो जाएगा, है ना, ये भी और ये भी। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो आप इक्वेशन 6 को, इक्वेशन 6 में ये है ना और 7 में ये है, तो दोनों को बराबर रख सकते हो ना, तो बराबर रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 6 व 7 को बराबर रखने पर ये तो रफ कर दो, अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते चलो। हालांकि सही तरीका तो ये है कि आप रफली नोट करते चला करो, है ना, वो सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे बहुत अच्छा समझ में आता है। नहीं तो देखो स्क्रीनशॉट ले लोगे, पिछली बातें लिंक नहीं होंगी, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको तब थोड़ी ना दिखेगा जब आप क्लास कर रहे हो, लेकिन नोट्स लिखते जा रहे हो तो ऊपर का भी देख सकते हो, पिछला देख सकते हो जो मैंने रफ कर दिया है। तो सही तरीका यही है, क्लास करते टाइम रफली लिखते चला करो। उससे क्या है, पेन पेपर चल रहा है तो एकाग्रता ज़्यादा बनी हुई है, और लेट करके, बैठ करके, है ना, दीवार से सर लगा करके, दीवार से कमर लगा करके, है ना, मतलब आराम की मुद्राओं में, विश्राम की अवस्था में यदि आप कोई काम करते हो तो माइंड भी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए अलर्ट होकर के कॉपी पेंसिल लेकर के, मतलब पेंसिल का मतलब पेन, कॉपी पेन लेकर के अच्छे से पढ़ा करो, है ना। देखो ध्यान दो, तो मैंने कहा इक्वेशन 6 और 7 को बराबर रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 देखो बराबर रखो इन्हें, तो क्या आएगा, ये 6 तो ये है, तो इसका सारा ये उसके सारे उसके बराबर हो जाएगा। तो पहले 6 का लिख लूँ, देखो पहले 6 का लिखवा दो, वो टी इंटू डेल टू एस ओवर डेल वाई, ये मैंने एस लिख दिया यहाँ पे, एस नहीं है, ये क्या है, एक्स है। देखो डी वाई डी एक्स है ना, हाँ थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो देख लो आप, इसमें बड़ी संभावना रहती है। इसका मतलब है पूरी प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। देखो पहले छठी का लिख लो,
ठीक है भैया, इसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है, बस नोट कर रहे हैं। छठे का और सातवें का जो है ना बराबर रख दो। तो छठे का सारा लिख दिया मैंने, मैच कर लो एक बार। ठीक है, सब ठीक है ना, चलो। और सातवें का बराबर रख दो इसके। तो टी डेल टू एस ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल एस ओवर डेल वाई इंटू डेल टी ओवर डेल एक्स माइनस पी इंटू डेल टू बी ओवर डेल एक्स डेल वाई और माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई इंटू डेल पी ओवर डेल एक्स। ठीक है जी, यहाँ से देखो आपको मैंने एक बार बताई डेल टू एस ओवर डेल वाई डेल एक्स किसके बराबर है, डेल टू एस ओवर डेल एक्स डेल वाई के। तो यहाँ देख के बताओ डेल वाई डेल एक्स है अपन में, और यहाँ देखो डेल एक्स डेल वाई है। तो इसका मतलब ये दोनों कट ना जाएंगे, ये कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बता चुके हो आप बराबर होते हैं। ठीक है, और देखो इसी प्रकार ये इससे कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, या फिर आप एक लाइन बढ़ा सकते हो, लाइन बढ़ा करके आप नेक्स्ट लाइन में या तो इसे डेल एक्स डेल वाई कर लो, ठीक है, तो तब कट जाएगा, या फिर उसे डेल वाई डेल एक्स कर लो तब कट जाएगा। एक लाइन बढ़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, बाकी डायरेक्ट भी काट दो, तो क्योंकि हम बता चुके हैं दोनों क्या है, बराबर हैं। तो जो आपका बचा वो लिख लो, क्या बचा, डेल एस ओवर डेल एक्स डेल टी ओवर डेल वाई, ठीक है, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डेल पी ओवर डेल वाई। ये किसके बराबर है, डेल एस ओवर डेल वाई इंटू डेल टी ओवर डेल एक्स और माइनस में डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डेल पी ओवर डेल एक्स। ठीक है, ये मैक्सवेल की थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आई है, 7वीं 8वीं हो जाएगी। मैक्सवेल की थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, रिलेशन नहीं है, रिलेशन अभी करेंगे ना। तो इसके नीचे लिख देना इट इज द थर्मोडायनेमिक, इट इज मैक्सवेल्स, ऐसे लिखना इट इज द मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है जी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसे इधर से रफ कर देता हूँ, बस यहाँ से ही काम हो जाएगा। अब तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और डेरिवेशन भी फैला हुआ यहाँ तक ही था बड़ा सा, अब तो बहुत आसान है। देखो एक बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर वो इक्वेशन नंबर 8 जो है ये जनरल इक्वेशन है। मैंने बोला आपसे इट इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ मैक्सवेल, ऐसे लिख रहा है इट इज द मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है और इस इक्वेशन की हेल्प से आप मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशंस निकाल देंगे। तो पहले इसका भी थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझ लो, फिर कर लेंगे। देखो ध्यान दो, देखो क्या करेंगे, 4 रिलेशन है मैंने आपको बताया। तो 4 रिलेशन में 4 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। देखो कैसे, एक बार y बराबर v लोगे तो y बराबर v के लिए साथ एक बार x बराबर s ले लो, ठीक है, और एक बार x बराबर t ले लो y बराबर v के साथ। समझ गए बात, समझ में आई भाई? y बराबर v के लिए, y बराबर v है जैसे, तो उसके लिए एक बार तो कह दो x बराबर s, ठीक है, और y बराबर v के लिए एक बार कह दो x बराबर t। एक रिलेशन यहाँ से मिलेगा, एक रिलेशन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और देखो जब y बराबर p है, जब y बराबर क्या है, p है, तो फिर ऐसे कह दो, एक बार कह दो x s के बराबर है, एक बार कह दो x t के बराबर है। तो 2 रिलेशन यहाँ से मिल जाएंगे और मैक्सवेल के चारों रिलेशन मिल जाएंगे। तो बस पहले केस में क्या मान के चलना है कि x बराबर s है और y बराबर v है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, y बराबर v के साथ एक बार माना x बराबर s है, y बराबर v के साथ एक बार माना x बराबर t है, ठीक है। 2 रिलेशन यहाँ से मिलेंगे और y बराबर p के लिए एक बार बनोगे x बराबर s है ना, और दूसरी बार y बराबर p के लिए क्या बनोगे, x बराबर t है। तो चारों रिलेशन यहाँ से मिल जाएंगे। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बताया कुछ चीज़ें इसमें याद रखने की हैं,
तो पहले मैंने बताया था कि परफेक्ट फंक्शन किसे मानना है, तो जो डी के साथ आए। एक तो बात वहाँ से आप समझ गए कि याद रखने की बात क्या है, और एक याद रखने की बात यह है, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स कि भैया 4 केस है तो कौन से में एक्स बराबर क्या था और वाई बराबर क्या था, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बता दिया मैंने, ठीक है, बता चुका हूँ 2 बार, अब समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ पहला क्या बनोगे, चलो इसे लिखा रहने दो, है ना, आपको सुविधा रहेगी। यहाँ से करता हूँ केस फर्स्ट या रिलेशन फर्स्ट। तो मैंने बताया इसमें क्या मान के चलेंगे आप, x बराबर s है और y बराबर क्या है, v है। ये बात अप्लाई करेंगे 8 में। तो देखो x बराबर तो s, तो यहाँ से निकाल दो, देखो s बराबर x हो जाएगा नहीं, v बराबर y, भाई उल्टा करके देख सकते हो। तो यहाँ से डेल s ओवर डेल x निकाल दो, डेल s ओवर डेल x कितना आया 1, और यहाँ से देखो डेल s ओवर डेल y निकालो। यदि देखो x के रेस्पेक्ट में करा था तो x का 1 हो गया, x तो कांस्टेंट है, जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट का क्या होता है 0। या ऐसे करो डेल v ओवर डेल x निकालो, 0 आएगा नहीं क्योंकि y के है, डेल v ओवर डेल y का निकालना, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y है तो 1 हो गया। ये जो मान निकाले हैं आपने 8वें समीकरण में रखो तो 8th इम्प्लाइज। ठीक है, ये क्यों निकाले, क्योंकि उस इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी ना इसकी, क्योंकि डेल एस ओवर डेल एक्स ये रहा, डेल एस ओवर डेल वाई ये रहा, डेल वी ओवर डेल एक्स ये रहा, डेल वी ओवर डेल वाई वो रहा, चारों है नहीं, इसलिए आपको पहले x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में करना है, v का डिफरेंशियल पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब 8th इम्प्लाइज कर दो, तो देखो डेल एस ओवर डेल एक्स 1 है 1, तो 1 इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई, तो ऐसे रहने दो, और माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स ये रहा 0 है, तो सारे 0 हो गए, तो बराबर डेल एस ओवर डेल वाई 0 है तो ये भी सारा 0 हो गया, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई कितना है, ये रहा 1 इंटू डेल पी ओवर डेल एक्स। ठीक है, ये बचा। तो देखो क्या बचा, डेल टी ओवर डेल वाई बराबर माइनस का डेल पी ओवर डेल एक्स। समझ में आ रहा है। और आप एक बात जानते हो, x बराबर क्या है इस केस में, इस केस में x बराबर s है और y बराबर v है। तो देखो भाई x बराबर क्या है s, तो डेल x किसके बराबर होगा, डेल s के होगा या नहीं। ठीक है, और y बराबर क्या है इस केस में, इसी केस की बात करें, y बराबर v है, तो डेल y किसके बराबर होगा, डेल v के बराबर हुआ है नहीं, बस यहाँ रख दो, डेल y की जगह डेल v और डेल x की जगह डेल s, तो ये आ जाएगा डेल t ओवर डेल v, डेल y की जगह क्या रख दिया डेल v बराबर डेल p ओवर डेल x की जगह क्या रख दो डेल s। ठीक है, अब एक काम और कर लेना है, ध्यान दो, इसमें एक काम और कर लेना है। देखो ध्यान देना, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो एंट्रोपी तो कांस्टेंट है ना भाई, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं केवल वही वेरिएबल रहता है, बाकी जो दूसरा है कांस्टेंट। तो देखो v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एंट्रोपी कांस्टेंट है, s आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे v आ जाएगा। s बाहर आने का मतलब, इसका मतलब है डिफरेंशियल ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, v। डिफरेंशियल किसका है, t का है, और कैसा डिफरेंशियल है, पार्शियल, तो पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट s। s कैसा है, कांस्टेंट। ये देखो डिफरेंशियल ऑफ, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये v। ठीक है, तो इसका मतलब है याद रखने के लिए कैसे करना है भाई, इधर s है अपोन में डेल s, डेल के साथ तो यहाँ s लिख देना है, डेल v, डेल के साथ v है तो यहाँ v लिख देना है। इसका मतलब जब v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस हो रहे हैं तो ये वाला s कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, और जब एंट्रोपी यानी s के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस हो रहे हैं तो ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यही मैक्सवेल का क्या है, थर्मोडायनेमिक पहले वाला रिलेशन है। और चाहो तो आप इसे पलट के भी लिख सकते हो, पलट के मतलब इसका, इसे इधर और इसे इधर। ठीक है, तो ये तो है ही,
इसके बाद इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, वो तो जैसे आपसे प्रूफ करा ले वैसे लिख देना आप, है ना। बाकी यदि प्रूफ कराने नहीं कहता और ये कहता है कि मैक्सवेल का थर्मोडायनामिक रिलेशन प्रूफ करो, तो फिर यही है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये है मैक्सवेल का पहला रिलेशन है ये, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है जी। तो इसे डाल देना, इक्वेशन नंबर ए डाल दो, चलो ठीक है जी, ए बी सी डी करके डाल लेंगे रिलेशन की। तो और देखो मैं एक काम करता हूं, उधर से रफ कर देता हूं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, हालांकि ले लिया होगा आपने पहले ही। ठीक है, 8वीं समीकरण की तो जरूरत पड़ रही है, इसे रहने दो। समझ में आया आपको ये? देखो अब तो कुछ नहीं करना, पहला रिलेशन ये है, मैं लिख लेता हूं, चलो इन्हें एक साथ सारों को लिख लेंगे। डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, और ये है माइनस डेल पी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। ये है पहला रिलेशन मैक्सवेल का। माइनस चाहे तो बाहर ले लो, ठीक है। अब मैं देखो इसी में ही चेंज करते हुए आपको दूसरा रिलेशन कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। x बराबर देखो s था, y बराबर v माना, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है, y बराबर v के साथ x बराबर t ले लेना है बस। तो यह ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले चुके ना इसका, अब बस क्या है x बराबर t कर देना है। तो इसी में चेंज कर लेते हैं, x बराबर क्या कर दिया t, x बराबर t, y बराबर v। यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है क्या क्या करना है? तो देखो हाँ, ये क्या था t, मतलब पलट के लिखा है बस, t बराबर क्या हो जाएगा x, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा डेल टी, जहाँ जहाँ s था ना वहाँ t आ जाएगा बस, ठीक है। डेल टी ओवर डेल x निकालोगे 1 आएगा, और डेल टी अपॉन डेल वाई निकालोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। 8वीं समीकरण में मान रखनी है तो इसे तो रफ करना पड़ेगा। देखो इक्वेशन 8 में रखो वैल्यू, 8 इंप्लाइज, देखो डेल टी, ये डेल एस ओवर डेल एक्स ऐसे रहेगा, लेकिन डेल टी ओवर डेल वाई तो 0 है, देख लो। तो पहले वाला तो क्या हो गया 0, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, ये रहा 0 है या नहीं, तो दूसरे वाला भी 0 हो गया। उधर आओ, डेल एस ओवर डेल वाई, उधर क्या है डेल एस ओवर डेल वाई, यहाँ है नहीं, चलो आगे है डेल टी ओवर डेल एक्स, ये रहा। तो डेल एस ओवर डेल वाई तो ऐसा कैसे रहेगा, और ये जो था डेल टी अपॉन डेल एक्स, ये 1 है, माइनस आगे है डेल वी ओवर डेल वाई, ये रहा, कितना है 1, आगे है डेल पी ओवर डेल एक्स, ठीक है जी। तो ये माइनस वाला इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा डेल पी ओवर डेल एक्स बराबर डेल एस ओवर डेल वाई, ठीक है जी। और आपको पता है x बराबर क्या माना है t, x बराबर t है, तो डेल x किसके बराबर जाएगा डेल t के, ठीक है। और ये तो सेम रहेगा कि y बराबर v है, तो डेल y जो है डेल v के बराबर हो जाएगा। तो बस डेल x की जगह तो रख दो डेल t, और डेल y की जगह रख दो डेल v, तो हो जाएगा डेल p ओवर डेल t बराबर डेल s ओवर डेल v, ठीक है जी। मैंने बताया यहाँ पर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ t तो यहाँ t, यहाँ v तो यहाँ v, समझ गए? इसे इस तरीके से बॉक्स में बंद कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, केस सेकंड, यानी मैक्सवेल का सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ठीक है जी। तो सेकंड रिलेशन भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। और बाकी चाहो तो आप इसे पलट के भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि आप लिखना चाह रहे हो दूसरे तरीके से,
या बुक में उस तरीके से दे रखा हो, देख लेना जिसकी बुक में जैसे है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस साइड को इस साइड और इस साइड को इस साइड, ठीक है, इस तरीके से। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी कि सेकंड केस में, ठीक है जी। तो सेकंड वाला हमारा रिलेशन आया, मैं उसे वहां लिख लेता हूं, डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी बराबर डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। आप भी इसे बी डाल देना और वो ए थी, ठीक है। केस सेकंड आपका कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट लो यहां तक का। केस थर्ड पे चलो, मैंने कहा y बराबर p के साथ लेना है, एक बार x बराबर s और दूसरी बार x बराबर t। तो y बराबर p के साथ, ठीक है, x बराबर क्या लेना है s, ठीक है जी। तो y बराबर p है तो p बराबर y हो जाएगा, x बराबर s है तो s बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ आप करेंगे डेल s ओवर डेल x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, ठीक है जी। यहाँ देखो v की जगह p आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज आपको रख देनी है 8 में, फिर दोबारा से करेंगे। चलो देख लेते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं। ठीक है जी। तो देखो 8 सिंप्लाइज कर दो, बाद का तो आसान है ना। देखो डेल एस ओवर डेल एक्स, ये रहा 1 इंटू ये रहा डेल, ये तो ऐसे रहेगा डेल टी ओवर डेल वाई और माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, है नहीं, ऐसे लिख दो। और डेल पी ओवर डेल वाई, ये रहा डेल पी ओवर डेल वाई 1 बराबर डेल एस ओवर डेल वाई, ये रहा 0 हो जाएगा। और डेल टी ओवर डेल एक्स लिख के तो कोई फायदा ही नहीं है, 0 हो गया वो तो सारा। डेल वी ओवर डेल वाई है नहीं, डेल पी ओवर डेल एक्स 0 है तो ये भी सारा 0 हो गया। तो ये बचेगा डेल टी ओवर डेल वाई, किसके बराबर बचेगा, डेल वी ओवर डेल एक्स के। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। तो क्या करना है, बस आपको पता है x बराबर क्या बना है s, तो डेल x किसके बराबर जाएगा, डेल s के। y बराबर p माना है तो डेल y किसके बराबर जाएगा, डेल p के। रख दो तो ये हो जाएगा डेल t ओवर डेल y की जगह डेल p और बराबर डेल v ओवर डेल x की जगह डेल s, ठीक है जी। तो देखो आपको पता है यहाँ p तो यहाँ p आ जाएगा, यहाँ s तो यहाँ पर s आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे पलट के लिख लो उसकी तरह ही, भाई डेल s ओवर डेल v वाला इस साइड है ना, तो यहाँ ये वाला जो है s वाला और v वाला इस साइड लिख लो, पलट के लिखोगे। चलो यहाँ लिख लो, इसके बाद क्या आ जाएगा, डेल v ओवर डेल s को इस साइड लिख लिया और इसे इस साइड लिख लिया, डेल t ओवर डेल p, ठीक है जी। इस तरीके से समझ गए, इसे इस साइड और इसे इस साइड लिख लिया है, तो ये आ गया आपका सी इक्वेशन है ना। और थर्ड केस था ये, यानी मैक्सवेल का तीसरा रिलेशन था ये, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। इसे भी लिख लो, डेल v ओवर डेल s एट कॉन्स्टेंट p बराबर डेल t ओवर डेल p एट कॉन्स्टेंट s। ये है इक्वेशन नंबर सी। तीसरे रिलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चलते हैं चौथे पर। तो चौथे में आपको बताया x बराबर t लेना है, y बराबर तो p है ही, x बराबर t और दे दो तो t बराबर x हो जाएगा, s की जगह क्या आ जाएगा, t, बस, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में करा 1, y के रेस्पेक्ट में करो 0, इधर सब सेम रहेगा। और फिर दोबारा से इक्वेशन नंबर 8 में रख देनी है वैल्यू, ठीक है जी। चलो इसे दोबारा लिख लेंगे,
देखो 8th इम्प्लाइज कर दो, देखो डेल एस ओवर डेल एक्स, यहाँ तो ऐसा ही नहीं छोड़ो, ऐसे ही लिख दो डेल एस ओवर डेल एक्स और इनटू डेल टी ओवर डेल वाई, ये रहा 0 है तो ये तो सारे 0 हो गया, छोड़ दो 0 ही कर दो, डेल टी ओवर डेल वाई 0 है तो ये 0 ही कर दो, ठीक है, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, ठीक है नहीं, और डेल पी ओवर डेल वाई 1 है तो ये बचेगा डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल पाई, वो पाई नहीं पी, डेल पी ओवर डेल वाई कितना है 1 बराबर डेल एस ओवर डेल वाई है नहीं, ऐसे लिख दो, लेकिन डेल टी ओवर डेल एक्स जो है ना वो 1 है, डेल एस ओवर डेल वाई तो ऐसे रहा और इनटू में क्या है डेल टी ओवर डेल एक्स 1 है, ठीक है, माइनस डेल वी ओवर डेल वाई है नहीं, लेकिन डेल पी ओवर डेल एक्स 0 है तो सारे 0 हो गया, ठीक है, तो क्या बचा माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर माइनस, वो माइनस तो है ही नहीं था, डेल एस ओवर डेल वाई, ठीक है जी। अब आपको पता है x बराबर t माना है तो डेल x किसके बराबर हो जाएगा डेल t के, y बराबर तो p है तो डेल y भी डेल p के बराबर होगा, तो माइनस डेल v ओवर डेल x के क्या रख दो डेल t बराबर डेल s ओवर डेल y के जगह क्या रख दो डेल p, ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन पहले वाले रिलेशन के जैसे ये देखो t है इस साइड और v है तो इस साइड v है t है, ठीक है, लेकिन माइनस को इधर लगा लो तो इसे आप ऐसे लिख लो डेल v ओवर डेल t, ठीक है, बराबर माइनस इधर लिख लो बस डेल s ओवर डेल p। एक काम और रह गया, यहाँ t है तो यहाँ t, यहाँ p है तो यहाँ p, ठीक है, और आपने क्या करा बस माइनस को इधर लिख लिया है, ठीक है, और यहाँ p है और यहाँ क्या है t है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन नंबर है डी, ठीक है जी। और ये थी इक्वेशन नंबर 4, मतलब फोर्थ रिलेशन था, मतलब केस 4, ठीक है, तो केस 4 भी मैंने कर दिया, इसे लिख लो यहाँ पे, ये था डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी बराबर माइनस का डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, इक्वेशन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चारों का प्रूफ कंप्लीट हुआ, वैसे तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अब एक विशेष बात मैं आपको सलाह दूं कि भैया डेरिवेशन आप करोगे और आपका डेरिवेशन आ जाएगा, चारों रिलेशन आ जाएंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वे सही आए हैं या गलत आए हैं या हमने कहीं गलत कर लिए। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको चारों रिलेशन वैसे याद भी होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपको लग रहा है तो इसमें तो बड़ा कन्फ्यूजन है, याद कैसे होगा, कहीं टी है कहीं वी है कहीं ऐसा है पी है, पता नहीं, सारा कन्फ्यूजन सा हो रहा है, कैसे याद होगा। तो मुझे भी यही समस्या थी, तो मैंने अपने जब मैंने एग्जाम दिए थे फर्स्ट ईयर के, तो तब मैंने एक ट्रिक सी बनाई थी, वो बता देता हूँ मैं आपको ना कैसे याद रखना है। देखो पहले वाले की ट्रिक ये लिखी थी मैंने, टी वी पी एस, ठीक है, इस तरीके से, तो टी वी पी एस टी वी पी एस, ठीक है, याद रख लोगे तो क्या लिखोगे टी वी पी एस, ठीक है। इस तरीके से इस ट्रिक से आप लिख सकते हो कि भैया टी है तो टी का मतलब डेल टी, और वी है तो डेल वी, इधर पी है तो डेल पी, एस है तो अपोन डेल एस, और याद रख लेना पहले और चौथे में तो माइनस आता है, इतना तो याद रख लोगे, पहले और चौथे में माइनस है। और ये तो तुम्हें पता ही है भाई, एक बात तो तुम्हें पता ही है, ये वाली तो मैंने बताई दी, ये तो रटने की जरूरत नहीं है कि यहाँ वी तो यहाँ वी और यहाँ एस तो यहाँ एस। तो बताओ इस ट्रिक से पहला रिलेशन बन गया नहीं? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, वैसे तो याद नहीं हो पाएगा या हो भी जाएगा, कर सकते हो तो। और देखो पहला रिलेशन इसी ट्रिक से हो जाएगा तो चौथा भी इसी से हो जाएगा, क्यों? आप खुद देख के बताओ, पहला रिलेशन जो है और चौथा रिलेशन, उनमें क्या अंतर है? देखो एक अंतर है टी वी वी टी, पलट गया, इसका मतलब है पहले रिलेशन को पलट देना है बस, तो चौथा रिलेशन बन जाएगा। देखो पी एस एस पी, तो इसका मतलब पहला रिलेशन से चौथा रिलेशन तो बनाना कोई कठिन बात नहीं है, बस पलट दो, माइनस तो रहेगा ही, पलट दो बस, तो ये बन गया। अब आपने देखा यहाँ टी तो यहाँ टी आ जाएगा और यहाँ पी तो यहाँ पी आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो?
अब याद हो गए पहला और चौथा। एक ट्रिक्स है टीवीपीएस, टीवीपीएस, टीवीपीएस। तो पहला और चौथा तो याद हो गए, ठीक है। और देखो दूसरे तीसरे का क्या हो जाएगा, एक ट्रिक उसकी बना लो ऐसी बस। देखो उसकी ट्रिक क्या बन रही है, अब तो तुम खुद ही समझ गए होगे, एसवीपीटी। तो एक ट्रिक तो ये है पहले और चौथे के लिए टीवीपीएस, और एक ट्रिक ये हो जाएगी एसवीपीटी। तो एसवीपीटी से तीसरा बन जाएगा भाई डेल एस ओवर डेल वी बराबर डेल पी ओवर डेल टी। बताओ कोई दिक्कत हो तो। आपको पता है यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ भी, यहाँ टी तो यहाँ टी, ये तीसरा रिलेशन बन गया। डेल एस देख लो यही तो है, डेल एस ओवर डेल वी डेल पी अपॉन डेल टी। तीसरा नहीं दूसरा, पहला चौथा बनाया था ना, तो ये दूसरा बनेगा और इसी की हेल्प से तीसरा बन जाएगा, ठीक है। इसी की हेल्प से तीसरा कैसे, आप देख लो एस वी वी एस पी टी टी पी, उल्टा है नहीं तो इसे पलट दो बस, तीसरा बन जाएगा डेल वी ओवर डेल एस बराबर डेल टी ओवर डेल पी, ठीक है। यहाँ देखो एस है तो यहाँ एस लिख लो, यहाँ पी है तो यहाँ पी लिख लो और मिला लो डेल वी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, डेल टी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है। ये तीसरा रिलेशन है। तो समझ गए। तो कुल मिला के फिर आपको चारों रिलेशन याद होंगे, तो आपके डेरिवेशन जो आएगा करने के बाद वो सही है या गलत है आप खुद जांच कर सकते हो। अन्यथा लेंथी डेरिवेशन है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई पता नहीं है ना गलत करा है सही करा है हमने। और बाकी देखो वेरी शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट में आपको लिखने के लिए डायरेक्ट दे दे कि ये वेरी शॉर्ट में दे दे कोई दो रिलेशन लिखो, तो फिर क्या करोगे, प्रूफ करोगे क्या फिर पूरा, नहीं। तो इसलिए चारों रिलेशन तो याद होने ही चाहिए। और एक बात बताऊँ आपको, आगे के जब क्वेश्चंस करोगे, सबसे विशेष बात बता रहा हूँ, यदि आप सोच रहे हैं कि याद ना करें तो भी काम नहीं चलेगा। आगे के क्वेश्चंस जब आप करोगे ना इसी चैप्टर में, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर सेकंड रिलेशन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर फोर्थ की पड़ रही है, यहाँ थर्ड की पड़ रही है, यहाँ फर्स्ट की पड़ रही है, तो तब भी तो आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए ये ट्रिक आपको बहुत आवश्यक है, तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मैंने कैसे याद रखना है ये भी बता दिया है और पूरा डेरिवेशन प्रूफ करके बता दिया है। तो मैक्सवेल की थर्मोडायनेमिक रिलेशन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ये पूरा चैप्टर जो सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है, इन्हीं 4 रिलेशंस पर आधारित है पूरा चैप्टर। तभी समझ में आएगा जब आप इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को और इन रिलेशंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। देखो काफ़ी समय लगा इसमें। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF नोट्स मिल रहे हैं, है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना। आप लोग पूछते रहते हैं क्या नाम है, लिंक पे जाइए, डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, लिंक पर क्लिक करके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।